हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें मैं 11वीं क्लास के बच्चों को अकाउंट फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियो इस चैप्टर की आ चुकी है। चैप्टर नंबर 4 लेन देन का अभिलेखन नंबर 2, जिसका ये पार्ट 3rd है। 3rd पार्ट में मैं आपको जो हमारी लेखांकन की सहायक पुस्तक होती हैं, 6 प्रकार की पुस्तक जो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अब उनमें 6 प्रकार की पुस्तकों में से एक पुस्तक यानी कि कैश बुक, यानी कि ये जो खाता बही की एक पुस्तक है कैश बुक के रोकड़ बही के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रोकड़ बही कैसे तैयार की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बुक में दिया गया है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये 2007 की बात है और ये ट्रेडर दे रखा है, रूपा ट्रेडर, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पर इसमें हम एंट्री करेंगे। इसमें कैश बुक में जो एंट्री करते हैं, इसमें एंट्री करने का जो तरीका है, एंट्री करने का तरीका ये है, जो पैसा आता है वो डेबिट साइड में आता है, जो पैसा जाता है यानी कि पेमेंट की जाती है वो क्रेडिट साइड से की जाती है। ये ध्यान रखना है। और कैश बुक में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैश बुक में हमेशा जो कैश में लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, उसका ही लेखा किया जाता है। उसके अलावा किसी और अन्य चीज़ का लेखा नहीं किया जाता है। तो आप सभी को ये ध्यान देना है कि कैश बुक में हमें केवल कैश का ही, जैसे कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में 2017 की बात की गई है। इसमें दिया गया है हस्तस्थ रोकड़, यानी कि सबसे पहले बैलेंस इसमें आ जाता है। तो बैलेंस को क्या लिखेंगे, 1 तारीख को नवंबर 1 में जो बैलेंस जो होगा वो इधर की तरफ आएगा। और कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहता है। कैश का बैलेंस क्या रहता है, हमेशा डेबिट ही, क्योंकि कैश होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए का, 30,000 रुपये का बैलेंस है। कितने का है, 30,000 रुपये का बैलेंस है। उसके बाद 4 तारीख को गुरमीत द्वारा प्राप्त नगद, तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर 4 नवंबर 4 टू गुरमीत द्वारा नगद प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये से यहाँ पर एंट्री कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 8 तारीख को बीमा की वार्षिक किस्त का भुगतान। वार्षिक किस्त का भुगतान यानी कि इसका मतलब ये पेमेंट हुआ है, नवंबर 8 में पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट हुआ है का मतलब क्रेडिट साइड में लिखा है बाय इंश्योरेंस में कितना दिया है, 6,000 रुपये। इंश्योरेंस अकाउंट लिख देंगे यहाँ से 6,000 रुपये। इंश्योरेंस का कितना दिया है, 6,000 रुपये। इसके बाद देखते हैं हम फर्नीचर का क्रय किया। 13 तारीख में फर्नीचर का क्रय किया। 13 तारीख में फर्नीचर का क्रय किया। तो फर्नीचर का क्रय करने का मतलब क्या है, पैसा खर्च हुआ है, बाय फर्नीचर का क्रय किया है 13,000 रुपये का। तो 13,800 रुपये का, 13,800 रुपये हम क्रेडिट साइड में चढ़ा देंगे। उसके बाद 13 तारीख के बाद है फिर 16 तारीख को माल का नगद विक्रय किया 28,000 रुपये का। माल का नगद विक्रय कितनी तारीख में है, 16 तारीख में टू सेल से पैसा आया है। कितना आया है, सेल से पैसा आया है 28,000 रुपये। 28,000 रुपये पैसा आया है। उसके बाद है मुदीर से माल नगद खरीदा। जब माल नगद खरीदा है तो पैसा गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि तारीख है, इसमें तारीख दी गई है 17 तारीख। जब नगद खरीदा है तो नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने क्या किया है, परचेज किया है, बाय परचेज, क्योंकि पैसा गया है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए ये परचेज किया है, 17,400 रुपये से, 17,400 रुपये से। उसके बाद 20 तारीख में स्टेशनरी का क्रय किया। स्टेशनरी खरीदी है तो पैसा गया है 20 तारीख में, बाय स्टेशनरी कितने की खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है 1100 रुपये की।
1100 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है। उसके बाद रुक्मणी को नगद भुगतान किया। रुक्मणी को नगद भुगतान किया 24 तारीख में। भुगतान करने का मतलब है क्रेडिट क्या हो, बाय रुक्मणी। रुक्मणी को नगद भुगतान किया है 24 तारीख में। कितने का भुगतान किया है? रुक्मणी को नगद भुगतान किया है 12,500 रुपये का। 12,500 रुपये का नगद भुगतान किया है। इसके बाद देखते हैं 27 तारीख में कमल को नगद माल बेचा। 27 तारीख में कमल को नगद माल बेचा। टू कमल को नगद माल बेचा है तो सेल्स के पैसे आ जाएंगे। कितने? ये दिया गया है कमल को नगद माल बेचा 18,200। 18,200। इसके बाद 30 तारीख में मासिक किराए का भुगतान किया, यानी कि पैसा गया तो 30 तारीख में पैसा गया बाय रेंट अकाउंट। यहाँ अकाउंट ज़रूर लगा देंगे इसमें। रेंट यानी कि पैसा दिया है। कितना रुपए दिया है? रेंट दिया है 2500 रुपये। तो यहाँ 2500 रुपये से यहाँ पर एंट्री कर देंगे। उसके बाद 30 नवंबर के बाद है 30 नवंबर को हो रहा है वेतन का भुगतान किया। ये भी पैसा गया है बाय सैलरी। कितने रुपए दिए हैं? 3500 रुपये। सैलरी के दिए हैं 3500 रुपये। उसके बाद 30 तारीख को ही बैंक में नगद जमा कराए। बैंक में नगद जमा कराए यानी कि हमारे हाथ में से तो पैसे चले गए हैं तो बैंक में नगद जमा कराए हैं। तो नवंबर 30 में बाय बैंक कितने रुपए जमा कराए हैं? इसमें जमा कराए हैं 8,000 रुपये। इसमें कराए हैं 8,000 रुपये। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन की जो है सभी एंट्रियाँ पोस्टिंग इसमें हो गई है। अब हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करेंगे। इसका जब टोटल करते हैं तो इधर का टोटल हमेशा ज़्यादा ही आएगा। इसका इधर का टोटल जब करते हैं तो 88,200 88,200 इसका टोटल आएगा। और यही टोटल हम 88,200 यहाँ लिख देंगे। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो इधर का टोटल कम आएगा। तो इधर का टोटल जो कम आएगा, इधर का जो बैलेंस बचेगा वो 23,400 रुपये कम आएगा। 23,400 रुपये कम आएगा। तो यही बैलेंस, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा नवंबर के बाद दिसंबर 1 को टू बैलेंस BD। कितना? 23,400 रुपये। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो सभी को ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखना है। सिंपल सी बात है, इसमें जो पैसा आएगा वो इधर की साइड में, जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड में। तो ये जो बनाया जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि हमारे बिजनेस बढ़ रहे हैं तो एक बुक से कुछ भी नहीं होगा, जर्नल से। तो इसलिए अलग अलग जर्नल बुक बनाई जाएगी। तो उसमें अलग अलग जर्नल बुक में एक कैश बुक है। तो कैश बुक मैंने आपको समझाई। इधर की तरफ सभी डेबिट चीज़ें आएंगी, इधर की तरफ क्रेडिट चीज़ें आएंगी, यानी कि इधर की तरफ जो आने वाला है वो आएगा और इधर की तरफ जो जाने वाला है वो आएगा। तो वीडियो कैसी लगी सभी लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।